जैसा मैंने कहा कि जय श्री राम हमारे लिए जो है राष्ट्रीय चिति का विषय, वो भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत के मानबिंदुओं में से एक थे। आज इस पत्रकारों के साथ में वार्ता के समय हम सब के बीच में उपस्थित सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी, संसद के मेरे साथी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय भागीरथ जी चौधरी, आदरणीय मेयर साहिबा, आदरणीय डिप्टी मेयर साहब, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पत्रकार साथियों, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़े बहुमत की सरकार राजस्थान में बनी है। चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि राजस्थान के हितों के ऊपर जिस तरह से कुठाराघात पिछली सरकार ने किया था और राजस्थान जैसा प्रदेश जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है, उस प्रदेश को जिस तरह से भ्रष्टाचार की अपेक्षा और आकांक्षा के चलते हुए हर मोर्चे पर विफल किया गया था। चुनाव के पूर्व भी हमने बार बार कहा था कि राजस्थान की जनता अब की बार इस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ कर भी फेंक देगी। मैं आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से अजमेर के सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत की सरकार बनाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। अजमेर के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, सरकार बनने के साथ ही हमने जो वादा किया था अपनी घोषणा पत्र के माध्यम से भी और विभिन्न नेताओं ने अपनी बातचीत के समय में भी जो वादा किया था, हमने उन वादों पर काम करना प्रारंभ किया है। मैं अपनी बात कहने से पहले अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जिस तरह से युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि भर्ती का घोटाला जिसको लेकर अजमेर में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया था, प्रदेशव्यापी आंदोलन किए थे और पेपर लीक इन दोनों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित करेंगे। एसआईटी गठित की है और एक भी ऐसा व्यक्ति अपराधी या आपराधिक गिरोह जो इस तरह के पेपर लीक घोटाले में लिप्त था, उसे अपने किए की सजा भुगतना पड़े, एक भी ऐसा अपराधी शेष न रहे और राजस्थान में इस तरह की परिस्थिति दोबारा न बने, इसको सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी के माध्यम से और एसआईटी से आगे यदि आवश्यकता पड़ती है तो उससे भी आगे केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच करा करके हम युवाओं को न्याय भी दिलाएंगे और भविष्य में पारदर्शी तरीके से भर्ती हो सके, इसे सुनिश्चित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम गरीब मातृशक्ति को एक संबल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला गैस के लाभार्थियों को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी भी घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के पहले भी मैंने अनेक बार इस विषय पर अलग अलग जगह से टिप्पणी की थी, अजमेर से भी ये बात कही थी कि जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी का संकट है, जिसमें से अजमेर भी एक है, इसके स्थायी समाधान का मार्ग केवल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बनने से जाता है। हम सब जानते हैं कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार के समय में इसको कंसेप्चुअलाइज करके डिज़ाइन डीपीआर बना करके भारत सरकार में भेजा गया था, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी कमियों और खामियों के चलते हुए वो उस समय अप्रूव नहीं हो पाया और दुर्भाग्य से 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई।
2019 से लेकर के 2023 के अंत तक 5 साल तक पिछली कांग्रेस सरकार और उसके मुखिया माननीय अशोक गहलोत साहब ने केवल और केवल इस विषय को लेकर के राजनीति की। इन 13 जिलों के प्यासे कंठों पर, जो लगभग 3 करोड़ लोग हैं, उनके पेयजल के हितों पर कुठाराघात किया, उनके प्यासे कंठों पर राजनीति की। लाखों हेक्टेयर सिंचित हो सकने वाली जमीन के किसानों के अरमानों पर राजनीति की और इस योजना को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के कुचेष्टा की। बार बार आग्रह करने के बावजूद भी, बार बार बैठकें आयोजित करने के बावजूद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार मुखिया जी के दबाव में न तो बैठक में सम्मिलित हुई और न ही इस विषय को आगे बढ़ाना उन्होंने स्वीकार किया। उल्टा अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया और मुझे तो नकारा, निकम्मा और अकर्मण्य और पता नहीं कितनी तरह के विभूषणों से, आभूषणों से विभूषित करने का काम किया। लेकिन चुनाव से पहले भी मैंने पूर्वी राजस्थान के लगभग सब जिलों में जाकर के प्रेस के साथियों से बातचीत की थी। समाज के सारे ऐसे विशिष्ट जनों से बातचीत की थी, समाज के इन्फ्लुएंसर से बातचीत की थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी बातचीत की थी और उन सबको इस विषय को स्पष्टता के साथ में बताया था कि जो पूर्ववर्ती अटल जी के समय में बनी हुई पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी परियोजना जिसकी लागत 40,000 करोड़ रुपए है, जिसमें कुछ बांधों का निर्माण भी होना है, कुछ बांधों का निर्माण इसमें ऑलरेडी प्रक्रियाधीन है, लेकिन लगभग 5 साल का समय इसमें लगना अपेक्षित है जो हमने कंसीव किया है इसे। लेकिन क्योंकि धरातल पर काम करने की जिम्मेदारी दोनों राज्य सरकारों की है, जिनको जमीन अधिग्रहण भी करना होगा, जिनको धरातल पर इनको टेंडर लगा करके एग्जीक्यूट भी करना होगा, इम्प्लीमेंट भी करना होगा। राज्य जिस गति से काम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों ही राज्यों में डबल इंजन की सरकार है और हमारी सरकार में माननीय मोदी जी ने मंत्र दिया हुआ है कि जिस काम का शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। तो आप इंतजार करिए, 5 साल में इसको पूरा करेंगे। क्या होगा कहाँ से होते हुए कहाँ कितना लाभ मिलेगा? देखिए बहुत विस्तृत है, मैं आपको नोट दे दूंगा। मुझे लगता है कि मैं आपको समझाऊंगा, उसमें आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और बाद में आपको भी उसके कारण से समस्या होगी। 13 जिलों को 2,500 MCM पानी मिलेगा। इन 13 जिलों के पेयजल की अगले 30 साल तक की जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट इससे पूरी होगी और 2,80,000 हेक्टेयर राजस्थान की जमीन सिंचित होगी। ऐसे कोई सूखे बांध जहाँ पानी नहीं, मैंने कहा है 35 ऐसे बांध और तालाब हैं जिनको इसके कारण से, इसके द्वारा पुनर्भरण किया जाएगा। मंत्री जी, लोकसभा सामने है, मोदी जी ने लोकसभा चुनाव सामने है, हाँ। लोकसभा भी सामने है, कल से शुरू हो रही है। ट्रम्प कार्ड मोदी जी ने खेल लिए, एक राम मंदिर, एक ERC, तीसरा ट्रम्प कार्ड क्या हो सकता है राजस्थान के संदर्भ में? आप चिंता मत करिए, देखते जाइए, अभी बहुत कुछ होने वाला है। हम किसी भी परियोजना को राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग नहीं लेते। न राम मंदिर हमारे लिए राजनीति का विषय था, न ERCP राजनीति का विषय था। इस देश के गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के, उनकी शक्ति को बढ़ा करके, देश के सम्मान को पूरे विश्व में बढ़ाते हुए देश को विकसित करें, इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य राजनीति नहीं है। राजनीति हमारे लिए केवल और केवल उस लक्ष्य को प्राप्त करना जो हमने अपनी पार्टी की स्थापना के समय अपने लिए सुनिश्चित किया था कि हम भारत को विश्व के समृद्ध, शक्तिशाली और संपन्न देशों की श्रृंखला में ले जाकर खड़ा करेंगे। उसके लिए साधन मात्र है और ये सारे चुनाव जनता के आशीर्वाद से इस लक्ष्य को प्राप्ति के साधन के रूप में ही हम लोग लड़